आज मैं आपको एक ऐसे घर के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ सच में बहुत शक्तियों का वास माना जाता है। इस रहस्यमय घर की गुत्थी को आज के मॉडर्न एज के स्पेशलिस्ट भी सुलझा नहीं पाए हैं। माना जाता है कि आज तक कोई इस घर में बने कमरों की सही संख्या का पता भी नहीं लगा पाया है। बहुत से पैरानॉर्मल रिसर्चर्स इस घर में आत्माओं के होने की पुष्टि कर चुके हैं, मगर इसके बावजूद भी ये घर टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है। विंचस्टर हाउस की इस कहानी की शुरुआत 1839 में कनेक्टिकट की एक सिटी न्यू हेवन में लियोनार्डो के एक घर से शुरू होती है, जहां पर एक लड़की का जन्म होता है जिसका नाम सारा होता है। जब सारा बड़ी हुई तो वो अपने शहर की एक मशहूर बैली डांसर बन गई। डांस के साथ साथ संगीत से जुड़े अपने हुनर, अलग अलग भाषाओं की अपनी नॉलेज और ब्यूटी की वजह से वो लोगों के दिलों में भी उसके लिए बहुत प्यार था। सारा की हाइट ज़्यादा नहीं थी, फिर भी शहर के एक दूसरे हिस्से में एक युवक विलियम विंचस्टर भी उसकी ओर आकर्षित हो रहा था। विलियम ओलिवन विंचस्टर का बेटा था, जो कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट था। विलियम के पिता ने सन 1857 में कपड़ों का बिजनेस बंद कर दिया और एक दूसरी कंपनी खोल ली, और 1860 में कंपनी ने एक राइफल बनाई जिसका नाम हेनरी राइफल था। इस राइफल की कामयाबी की वजह से ओलिवर विंचस्टर पर पैसों की बारिश होने लगी थी। सन 1862 में ओलिवर के बेटे विलियम विंचस्टर ने सारा से शादी कर ली। करीब 4 साल बाद 15 जुलाई 1866 में सारा और विलियम की एक बेटी हुई जिसका नाम एनी पार्डी विंचस्टर था। लेकिन कुछ समय बाद एनी को अचानक मेरास्मस नाम की खतरनाक बीमारी हो गई, और कुछ समय बाद 24 जुलाई को एनी की मौत हो गई। फिर विलियम को भी लीवर से जुड़ी एक बीमारी ने घेर लिया और 7 मार्च 1881 में उसकी मौत हो गई। विलियम की मौत के बाद सारा $20 मिलियन की प्रॉपर्टी की मालकिन बन गई। एक दिन उसके एक दोस्त ने उसे राय दी कि वो ओजा के जरिए जानने की कोशिश करे कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। ओजा वो इंसान होता है जो ये बिलीव करता है कि वो आत्माओं से बातें कर सकता है। तो जब सारा ने इसके ज़रिए अपने पति की आत्मा से इसके बारे में पूछा तो उसे पता चला कि ये सब उनके परिवार को मिले हुए एक श्राप की वजह से हुआ है। ये श्राप उन हज़ारों लोगों द्वारा दिया गया था जिनकी मौत विंचस्टर फैमिली द्वारा बनाए गए हथियारों से हुई थी। ये माना जाता है कि हज़ारों लोगों की भटकती आत्माएं विंचस्टर परिवार से बदला ले रही थी। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। उसके पति की आत्मा के कहने पर वह बचने के लिए कैलिफोर्निया चली जाती है और एक घर बनवाती है। वह आत्माओं को भटकाने के लिए एक ओजा के कहने पर उस घर में कुछ न कुछ चेंज करवाती रहती थी। मगर एक दिन भूकंप के आने के कारण उसका घर बिल्कुल बेकार हो चुका था। मगर फिर उसने उस घर में 48 कमरे और बनवा दिए। जब एक दिन उस घर में एक पर्यटक गया तो उसे पता चला कि उस घर में 148 कमरे थे, मगर अगली बार इनकी संख्या 160 हो गई, और इस घर की संख्या आज भी बदलती रहती है। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना।